Hello students, this is Archana here. Welcome you all to my channel Archana's Math Academy. Let's start with the question 5. Factorize the following expressions from exercise 12.2. यहाँ पे देखिए फर्स्ट सम दिस एक्सप्रेशन इज गिवन। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन में देखिए 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स अगर होती है तो हम बहुत बार ये आइडेंटिटी यूज करते हैं और दोनों प्लस साइन है। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं हम? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। इज इट? तो यहाँ पे आपको क्या रिक्वायर्ड है? देखिए ए स्क्वायर और थर्ड टर्म है बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माने पी स्क्वायर तो दिया है, लेकिन थर्ड टर्म दी है ए, जो किसी का भी स्क्वायर नहीं, कोई भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो आप ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। ओके तो ऐसे टाइम जहां ऐसा एक्सप्रेशन दिया रहता है जिसका फर्स्ट टर्म ये एक वेरिएबल का स्क्वायर रहता है, सेकेंड टर्म नंबर इनटू वेरिएबल रहता है और थर्ड टर्म ये कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे टाइम आप करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म माने ये मिडिल टर्म जो है इसको हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने के बाद ये जो 3 टर्म्स है ये 4 टर्म्स में कन्वर्ट होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें कुछ रूल्स है। पहले तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट इनटू लास्ट टर्म दैट इज थर्ड टर्म। माने यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, तो हम क्या करेंगे 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आपको ये मिडिल टर्म जो है 6 पी तो रहेगा ही, 6 जो है आपको कैसे स्प्लिट करना है कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है कि आपको मल्टीप्लिकेशन वो 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको मिल रहा है ये 8। जो 8 आप कहाँ से मिला है आपको? कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म। ये जो है आपको ऐसे 2 नंबर ढूंढना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा 8 और एडिशन 2 नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिलेगा आपको 6 मिडिल टर्म। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर्स देखिए जिसका मल्टीप्लिकेशन होगा 8। तो आपको पता है 4 इंटू 2 हो जाता है 8। तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू 2 तो 8 हो जाता है, लेकिन 6 हो रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यस, तो 4 प्लस 2 इज 6 होता है। माने आपके ये नंबर्स कौन से हैं? 4 एंड 2, क्योंकि 4 इंटू 2 इज 8 एंड 4 प्लस 2 इज 6। ठीक है, तो इस 6p को हम स्प्लिट करेंगे 4 एंड 4p एंड 2p में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए p स्क्वायर प्लस इस 6 को हम कर रहे हैं स्प्लिट 4 प्लस 2 में, उसके साथ p भी रहेगा, दैट मीन्स 4p प्लस 2p। ये टर्म हमने स्प्लिट की है ये इसमें 2 टर्म्स में। ओके, थर्ड टर्म रहेगा प्लस 8 एज इट इज। ओके, अब ऐसे 4 टर्म्स वाले इसमें हम रिग्रुपिंग कॉमन निकालना ये हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी। आई हैव एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, तो वो जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें हम 2-2 का पेयर बनाते हैं। गॉट इट? तो यहाँ ये 2 में से यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर माने क्या है? p इंटू पी है। ओके, तो ये p इंटू पी है और यहाँ पे 4p है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? p कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से p कॉमन लेंगे। अगर एक p कॉमन ले लिया है, यहाँ तो 2p है, p स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक p बचेगा प्लस यहाँ से p कॉमन लिया है तो बचेगा 4। गॉट इट? अब ये टर्म में से देखिए ये यहाँ पे 2 है, इसको हम 8 को अगर 2 इंटू 4 लिखते हैं तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। सो प्लस 2 वी विल टेक हियर कॉमन। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ओनली लेफ्ट p प्लस यहाँ से 2, 8 में से 2 कॉमन ले लिया तो बचा है यहाँ पे 4। देखिए ऐसे इसमें जब हम स्प्लिटिंग करते हैं और फिर पेयर्स बनाते हैं तो उसमें हमें ऐसा एक कोई ब्रैकेट कॉमन मिलता है, सेम मिलता है, उसे हमें कॉमन लेना है। तो p प्लस 4 अगर हम ये दोनों में से कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा?
सेकंड ब्रैकेट में। यहाँ से अगर p+4 कॉमन लिया है तो यहाँ पे बचेगा ओनली p, और यहाँ से p+4 इज कॉमन, सो लेफ्ट हियर +2. So these are the factors you are getting after splitting middle term. Got it here? Now come to the next. Now in second expression, see here q square minus 10q plus 21. See that same pattern here कि पहले इसका स्क्वायर है, देन नंबर इनटू वेरिएबल, और थर्ड टर्म इज कांस्टेंट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग टर्म्स. तो पहला रूल क्या है हमारा, इसका जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, सो मल्टीप्लाई 1 इंटू थर्ड टर्म, दैट मीन्स 1 इंटू 21 इज इक्वल्स टू 21. अब देखिए आपको ये मिडिल टर्म माने ये -10, इसको ऐसे स्प्लिट करना है आपको दो नंबर्स में कि आपको मल्टीप्लिकेशन जो है वो मिलेगा 21, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको मिलेगा कितना, -10. हाउ मच, -10 विथ साइन. ठीक है, यहाँ पे +21, यहाँ पे -10. तो ऐसे दो नंबर देखिए कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 21 हो रहा है. तो मल्टीप्लिकेशन 21 आप देख सकते हैं कि 7 3 भी 21 होता है, इज इट. तो अगर हम देखते हैं 7 और 3 लेते हैं मान लो, तो 7 3 21, यू आर गेटिंग हियर 21. क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसका आपको -10 मिल रहा है, तो 7 + 3 इज 10, लेकिन यहाँ पे +10 हो रहा है. +7 और +3 है तो आपको मिल रहा है +10, आपको चाहिए -10. तो अगर हम इसका भी साइन माइनस रखते हैं और इसका भी माइनस रखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस दोनों का है तो एडिशन हो जाएगा और कॉमन साइन रहेगा माइनस. सो 7 + 3 इज 10 और माइनस साइन, दैट मीन्स -10 यू आर गेटिंग हियर इफ यू आर कीपिंग हियर -3 प्लस -3. ठीक है, लेकिन ये भी देखिए कि आपको मल्टीप्लिकेशन ये दो टर्म का +21 मिल रहा क्या, सो 7 3 21 तो हो रहा है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा, मीन्स यस आपको ये मल्टीप्लिकेशन -7 इंटू -3 का मल्टीप्लिकेशन +21 हो रहा है. तो आप ये -10q को स्प्लिट करोगे -7p एंड -3p में. So let's start q square as it is. Here -10q, ये -10q को आप लिख रहे हैं -7q and -3q. Got it? Now next term +21. ना अब यहाँ पे पेयर बनाइए इसका. अब देखिए यहाँ पे q स्क्वायर मीन्स q इंटू q, तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, q कॉमन ले सकते हैं. सो आई विल टेक योर q कॉमन. यहाँ से एक q कॉमन लिया है तो एक q जो है बचा है अभी भी, सो q हियर माइनस यहाँ से q कॉमन लिया है तो बचा है 7. नाउ हियर यू सी दैट यहाँ पे देखिए 21 मीन्स 3 इंटू 7, तो क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 3 कॉमन ले सकते हैं, इज इट. 3 अगर आप कॉमन लेते हैं, अब इसका साइन देखिए, आपको -7 चाहिए. अगर आप +3 रखते हैं तो यहाँ पे +7 मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे -3. अब हमने -3 बाहर लिया है, कॉमन लिया है, तो देखिए यहाँ पे -3 अगर कॉमन लिया है तो व्हाट इज लेफ्ट हियर, q ओनली. ठीक है, और -3 देखिए वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, हमें ब्रैकेट ये और ब्रैकेट के अंदर का नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें +21 मिलना चाहिए. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो हमने 3 कॉमन लिया है लेकिन माइनस साइन भी है उसके सामने, और हमें तो +21 चाहिए. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 बचा है, उसके सामने 7 के सामने माइनस साइन रखेंगे. तो ये देखिए माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 into 7 is 21. So here you are getting q minus 7. अब देखिए यहाँ पे q minus 7 ये ब्रैकेट कॉमन है, so we will take out that. So q minus 7 and in other bracket what is, यहाँ से q minus 7 कॉमन लिया तो क्या बचा है यहाँ पे q, and यहाँ से
q minus 7 is common, so left here minus 3. So which is your answer? Now in this expression again say that here coefficient same thing, we are going splitting term, middle term. Okay, so here 1 is the coefficient of first term, so 1 into minus 16 with sign minus 16, so you will get here minus 16. अब कौन से टर्म आपको स्प्लिट करना है? ये 6 को आपको स्प्लिट करना है, तो आपको ऐसे दो नंबर्स देखना है कि आपको मल्टीप्लिकेशन जो है मिल रहा है यहाँ पे माइनस 16 और एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिल रहा आपको प्लस 6. Okay, so let's see which numbers you will get here. minus 16, so 8 2 जा minus 16 होता है ना, 8 2 जा minus 16 माने 8 और 2 अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमें क्या चाहिए? 8 इंटू 2 तो 16 मिल रहा मल्टीप्लीकेशन, लेकिन माइनस 16 चाहिए और ऐड करने के बाद हमें प्लस 6 चाहिए. तो देखिए अगर हम इसका साइन माइनस रखते हैं, 2 का साइन माइनस रखते हैं, देखिए यहाँ पे आपको साइंस बराबर देखना है. गॉट इट? अगर आप 8 का मान लीजिए हम 8 का साइन माइनस रखते हैं, तो देखिए हम जब एडिशन करेंगे -8 प्लस 2 करेंगे तो अपोजिट साइन से सब्ट्रैक्शन होगा, तो 6 का आंसर मिलेगा, लेकिन बिगर नंबर का हम साइन रखेंगे, दैट इज माइनस साइन हम रखेंगे और हमें मिलेगा -6, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए +6. गॉट इट? तो हम किसका साइन माइनस रखेंगे? 2 का साइन. व्हाट विल देन? 8 प्लस 8 माइनस 2 इज 6 और साइन छोटे का बड़े का साइन रहेगा प्लस, छोटे का साइन माइनस है, बड़े का प्लस है, तो +6 यू विल गेट द आंसर. तो आपको ये एडिशन के बाद ये मिल रहा है. अब देखिए -16 मल्टीप्लीकेशन के बाद मिल रहा है क्या? यस, 8 इंटू 2 -2 इज -16 माने आपके ये नंबर्स क्या है? 8 एंड -2. तो इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? फिर p², 4 टर्म्स मिलने वाली है हमें, जिसमें मिलेगा p² प्लस 8, ये p तो रहेगा ये दोनों के साथ, 8p माइनस 2p. गॉट इट? एंड थर्ड टर्म इज -16 एज इट इज. अब इनके पेयर करते हैं. इफ वी आर पेयरिंग दिस, तो यहाँ से देखिए p² है माने 2p है, उसमें से यहाँ पे 1p है, तो हम p कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? p, एक p बचेगा प्लस दिस p is out taken outside, so left is here 8 only. अब यहाँ से देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों इसमें से यहाँ पे देखिए p प्लस 8 है, हमें माइनस साइन नहीं मिला है ये ब्रैकेट में. अगर ये यही ब्रैकेट हमें मिलता है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे माइनस साइन भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया. अब यहाँ पे 16 माने 2 इंटू 8 हो जाता है 16, सो 2 यू कैन टेक कॉमन, सो 2 इज एज कॉमन. सो व्हाट इज लेफ्ट हियर? यहाँ पे माइनस साइन तो आ गया है, 2 भी आ गया है बाहर, तो क्या बचा है? p ओनली इन एंड हियर प्लस व्हाट इज लेफ्ट हियर? 8, क्योंकि माइनस साइन तो हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा है सिर्फ +8. गॉट इट हियर? अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, सो टेक आउट दैट p प्लस 8 इज कॉमन. सो इन ब्रैकेट व्हाट इज लेफ्ट फ्रॉम हियर? p, और यहाँ से क्या बचा है? -2. So these are the factors after splitting this middle term in this expression. So I hope you understood how to split terms, middle term. So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.